Hello everyone, मैं वैभव तितरमारे लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर। आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे कोर्स अप्लाइड मैकेनिक्स में। आज के 43rd लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल ऑन फ्रिक्शन व्हेन बॉडी इज प्लेस्ड ऑन इंक्लाइंड प्लेन। सो हियर वी गो। Let us summarize the previous lecture. In previous lecture, we have learned the three numericals on type number 3. I hope आप सभी को न्यूमेरिकल समझ में आए होंगे और आपने होमवर्क अच्छे से किया होगा। Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to determine the force of friction and coefficient of friction for the given conditions. These are the program outcomes which are going to be achieved after successful completion of this lecture. तो हम अभी स्टार्ट करते हैं हमारे थर्ड टाइप के न्यूमेरिकल, जब बॉडी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रहेगी। तो देखते कंसेप्ट देख लेते हैं। पहले सबसे पहले कंसेप्ट को देखते हैं। से दिस इज माय हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये हमारा है इंक्लाइन प्लेन। दोनों के बीच में के एंगल को हम अल्फा बोलते हैं। दैट अल्फा इज नथिंग बट अल्फा मतलब क्या होता है? एंगल ऑफ रिपोज। अल्फा क्या होता है? एंगल ऑफ रिपोज। अभी इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर हमने एक बॉडी को रख दिया। इंक्लाइन प्लेन के ऊपर क्या रख दिया? बॉडी को। ये बॉडी का सेंटर है। इस सेंटर से अर्थ की तरफ क्या जाता है? वेट जाता है। अर्थ की तरफ क्या जाता है? वेट जाता है। फिर जैसे अर्थ की तरफ वेट गया, हमने क्या किया? इसके ऊपर कोई तो भी एक फोर्स लगाया, एक पी नाम का फोर्स लगाया, जो बॉडी को अपवर्ड लेके जाएगा। तो बॉडी की मोशन यहाँ पे दिख रही है अपवर्ड। अगर भैया बॉडी अपवर्ड जा रही है तो फ्रिक्शन कहाँ रहेगा? डाउनवर्ड रहेगा। फ्रिक्शन कहाँ रहेगा? डाउनवर्ड, क्योंकि मोशन को अपोजिट फ्रिक्शन रहता है। इंक्लाइन प्लेन में ये जो है हमारा, इसको हमको एक्स एक्सिस कंसिडर करना है। इसे क्या कंसिडर करना है बेटा? हमको एक्स एक्सिस कंसिडर करना है। और हमने पढ़ा है कि सरफेस को रिएक्शन परपेंडिकुलर रहती है। तो यहाँ पे हमारे बॉडी और सरफेस का कांटेक्ट हो रहा है, तो हमारी रिएक्शन परपेंडिकुलर ऐसे रहेगी। हमारी रिएक्शन परपेंडिकुलर ऐसे रहेगी। दिस इज आर एन। ओके, तो हमारे लिए ये वाई एक्सिस कंसिडर करना है और ये हमारा एक्स एक्सिस। तो जब हम बात करते हैं तो ये एंगल कितना है? अल्फा। तो यहाँ पे भी ये बाय मीन्स ऑफ ज्योमेट्री ये वाला एंगल भी कितना रहेगा? अल्फा। लेकिन जब भी हम मैकेनिक्स की बात करते हैं, तो हमको एंगल किसके बीच में चाहिए? एंगल किसके साथ चाहिए? एक्स के साथ। तो ये एंगल कितना रहेगा? फिर ये हमारा काम का एंगल रहेगा। ये रहेगा 90 माइनस अल्फा। कितना रहेगा बेटा? 90 माइनस अल्फा। तो हमें क्या करना पड़ता है? ये डब्ल्यू जो है ना, अभी इंक्लाइंड है। डब्ल्यू क्या है? यहाँ पे अभी इंक्लाइंड है। बराबर, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में डब्ल्यू कहाँ पे दिख रहा है आपको? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहता है? माइनस माइनस। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या रहता है? माइनस माइनस। तो डब्ल्यू को हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा डब्ल्यू कॉस 90 माइनस अल्फा, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा डब्ल्यू साइन 90 माइनस अल्फा। तो ये डायग्राम आपको ध्यान में रखनी है। हर बार डायग्राम ऐसे ही बनेगी। अगर डायग्राम में क्वेश्चन में बोला कि जो हमारा बॉडी है डाउनवर्ड जा रहा है, तो आपको फ्रिक्शन को अपवर्ड दिखाना है। ओके, आपको फ्रिक्शन को अपवर्ड दिखाना है। बाकी डायग्राम हर क्वेश्चन में ऐसी ही रहने वाली है। कैसे रहने वाली है एक बार और बताता हूँ। देखिए, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये इंक्लाइन प्लेन, इनके बीच में क्या एंगल? अल्फा। फिर इसके ऊपर बॉडी रख देना। बॉडी का वेट कहाँ जाएगा? अर्थ की तरफ। यहाँ पे कौन लगा? पी लगा। बराबर है, पी लगेगा तो ये अपवर्ड गया। ये कहाँ गया? अपवर्ड गया। तो फ्रिक्शन कहाँ रहेगा? नीचे। अगर बोला डाउनवर्ड गया, बॉडी नीचे आई, तो फ्रिक्शन कहाँ लगा लेंगे आप? ऊपर लगा लेंगे। फ्रिक्शन कहाँ लगा लेंगे? ऊपर। हाँ, ऊपर में क्या रहेगा? आर एन रहेगा। ऊपर में क्या रहेगा? आर एन। फिर इसको रिजॉल्व करना, किसको? डब्लू को रिजॉल्व करेंगे इधर। तो इधर क्या लिखेंगे? डब्लू कॉस 90 माइनस अल्फा, और नीचे क्या लिखेंगे? डब्लू साइन 90 माइनस अल्फा। एक दो बार डायग्राम बना के देख लेना, याद हो जाएगा आपको। ओके, चलो तो न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है? अ बॉडी वेइंग 200 न्यूटन इज जस्ट पॉइंट ऑफ मूविंग डाउन द प्लेन। बॉडी कहाँ जा रही है? डाउन द प्लेन। By a force of 14 Newton acting parallel down the plane, find mu if inclination of plane is 15 degree to the horizontal। तो कैसे करेंगे? देखिए, ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये मेरा इंक्लाइन प्लेन है। बराबर है।
इंक्लाइन प्लेन के ऊपर हमने एक बॉडी रखी गई है, उस बॉडी का वेट कितना है 200, इसका एंगल आपको 15 डिग्री दिया हुआ है। यहां तक क्लियर है सभी को? यहां तक सभी को क्लियर है? ओके। फिर क्या हुआ, इसके ऊपर एक 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। फिर भी 40 न्यूटन का फोर्स लगने के बाद भी बॉडी कहाँ जा रही है? डाउनवर्ड जा रही है। बॉडी कहाँ जा रही है? डाउनवर्ड जा रही है, इधर जा रही है, पीछे की तरफ। तो फ्रिक्शन कहाँ रहेगा? ऊपर की तरफ। फ्रिक्शन कहाँ रहेगा? ऊपर की तरफ। ओके। हाँ, इसके बाद क्या होगा, हमारा जो आर एन है वो सरफेस को परपेंडिकुलर रहता है, बराबर है। तो आर एन यहाँ पे, दिस इज अवर आर एन, बराबर है। ये हमारा वाई एक्सिस है आर एन वाला। ओके। फिर ये W को 200 को हम रिजॉल्व करते हैं, 200 को हम रिजॉल्व करते हैं इधर साइड में और एक नीचे साइड, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में। और यहाँ पे लिखेंगे हम 200 कॉस ऑफ 90 माइनस 50, और यहाँ पे लिखेंगे 200 साइन ऑफ 90 माइनस 15। ओके। और हमको म्यू निकालना है। हमें क्या निकालना है बेटा? म्यू। स्टार्ट करते हैं। देखिए, समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, राइट वाले पॉजिटिव, लेफ्ट वाले निगेटिव। राइट में कौन जा रहा है? एफ जा रहा है। राइट में कौन जा रहा है? 40 जा रहा है, दोनों पॉजिटिव। पीछे की तरफ जा रहा है 200 कॉस 90 माइनस 200 कॉस 90 माइनस 15, 200 कॉस 90 माइनस 15। ओके। इक्वल्स टू क्या लेना पड़ेगा? 0। अभी हम क्या कर लेते हैं, 200 कॉस 90 माइनस 15 को उधर लेके चले जाते हैं, वो पॉजिटिव हो जाएंगे, और 40 भी उधर जाके निगेटिव हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो हमें एफ मिल जाएगा। तो 200 कॉस 90 माइनस 15 को मैं 75 लिख लेता हूँ, और माइनस 40। तो कैलकुलेट करिए, एफ कितना आएगा? एफ इज हाउ मच? 200 कॉस 75, 200 कॉस 75 माइनस 40, हाउ मच? 11.76। कितना मिला आपको? 11.76 न्यूटन। ओके। फिर हम क्या करेंगे, अभी एफ ऑफ वाई लेंगे। अभी क्या लेंगे हम? एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ वाई देखिए, एफ ऑफ वाई में क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले पॉजिटिव, नीचे वाले निगेटिव। ऊपर कौन जा रहा है? आर एन जा रहा है, इसलिए पॉजिटिव। ओके। और ऊपर कौन जा रहा है? कोई नहीं जा रहा है। ठीक है। और कौन जा रहा है ऊपर? नहीं, नीचे जा रहा है बस अभी कौन? 200 साइन 90 माइनस 15। कौन जा रहा है? 200 साइन 90 माइनस 15। ओके। 90 माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ये 200 को अभी ये लेना नहीं। ठीक है, 200 को क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इसका रिजोल्यूशन हो चुका है। बहुत सारे लड़के इसको कैलकुलेशन में लेते रॉन्ग करते। ओके। तो यहाँ से हमें आर एन मिल जाएगा 200 साइन 75। ठीक है, तो आर एन कितना मिलेगा देखिए, 200 साइन 75, 193.18, 193.18। तो आपको आर एन भी मिल गया। आर एन मिलने के बाद अभी हम म्यू निकालेंगे। आपको फार्मूला पता है आर एन का, म्यू का फार्मूला क्या है बेटा? म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू होता है एफ डिवाइडेड बाय आर एन। एफ कितना मिला आपको? 11.76 डिवाइडेड बाय आर एन कितना मिला? 193.18। सो आपको म्यू कितना मिलेगा? कैलकुलेट करिए। 11.76 डिवाइडेड बाय आंसर कितना? 0.0, कितना मिलेगा? 0.06087 ओके। सो दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके। तो सेम वैसा ही प्रॉब्लम है, बस आपको डायग्राम बराबर बनानी है। ओके। आइए दोस्तों, और एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्या दिया है? ए ब्लॉक ऑफ 100 न्यूटन इज प्लेस्ड ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 10 डिग्री। बराबर है। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये हमारा इंक्लाइंड प्लेन है। क्वेश्चन में दिया है इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर है, तो हम बॉडी को इंक्लाइंड प्लेन पे रखेंगे। ये बॉडी का वेट कितना दिया है? 100, जो कहा जाएगा नीचे। एंगल कितना गिवन है आपको? 10 डिग्री। एंगल कितना दिया है? 10 डिग्री। इसको
30 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या कर रहा है, खींच रहा है। 30 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या कर रहा है, उसको खींच रहा है। देखिए, सो 30 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स खींचा, बॉडी कहाँ जा रही है, कॉज मोशन अप द प्लेन। अप द प्लेन मतलब बॉडी की मोशन अपवर्ड हो रही है, बॉडी इधर जा रही है, तो फ्रिक्शन कहाँ जाएगा, पीछे की तरफ। फ्रिक्शन कहाँ जाएगा, पीछे की तरफ। इसके अलावा अभी बचा हुआ है कौन, आर एन। बचा कौन है अभी, आर एन। ठीक है, तो आर एन को बनाते हैं। हमको पता है कि रिएक्शन ऐसे परपेंडिकुलर जाने वाली है यहाँ से, सो दिस इज आर एन। फिर इस 100 मतलब डब्ल्यू वेट को हमको रिजॉल्व करना पड़ता है। इधर साइड में हर बार ऐसे ही रहेगा ये 100 कॉस 90 माइनस 10, ओके। और इधर रहेगा 100 साइन 90 माइनस 10, ओके। हर बार ऐसे ही बनेगा। और हमको क्या निकालना है, म्यू निकालना है, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो सबसे पहली स्टेप, समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, राइट वाले पॉजिटिव, लेफ्ट वाले निगेटिव। राइट में कौन जा रहा है, 30 जा रहा है, सो प्लस 30। पीछे में f जा रहा है, माइनस f। पीछे में 100 cos 90 माइनस 10 भी जा रहा है, 100 cos 90 माइनस 10 भी जा रहा है। और इक्वल्स टू कितना लिखेंगे, 0। फिर f को ही उधर लेके चले जाते, बाकी सबको इधर रखते, तो f उधर चले गए, माइनस के प्लस हो जाएंगे f। अरे बाकी सब जैसा का वैसा, 30 माइनस 100 cos ऑफ 80, ठीक है, 30 माइनस 100 cos ऑफ 80, तो कितना मिलेगा, कैलकुलेट करिए। 30 माइनस 100 cos ऑफ 80, 12.63, कितना मिला आपको, 12.63 न्यूटन, ओके। फिर समेशन एफ ऑफ वाई करिए, इक्वल्स टू 0। ऊपर वाले पॉजिटिव, नीचे वाले निगेटिव। ऊपर कौन जा रहा है, आर एन, तो प्लस आर एन। नीचे कौन जा रहा है, 100 साइन माइनस 100 साइन 90 माइनस 10, ब्रैकेट का सही इस्तेमाल कर, इक्वल्स टू 0। फिर आर एन को इधर साइड रखते हैं, वो उधर चला जाएगा, तो 100 साइन 80 हो जाएगा, 90 में से 10 गए तो 80, तो आपको आर एन मिलेगा 100 साइन 80। 100 साइन 80 कितना आएगा, 98.48, 98.48 न्यूटन आ गया, 98.48, ओके। फिर अभी हमको निकालना क्या है, म्यू निकालना है। क्या निकालना है बेटा, हमको म्यू निकालना है। तो म्यू का फार्मूला क्या है, म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू इक्वल्स टू होता है एफ डिवाइडेड बाय आर एन। सो एफ कितना है, 12.63 डिवाइडेड आर एन कितना है, 98.48। तो आपको म्यू कितना मिलेगा, कैलकुलेट करिए। 12.63 डिवाइडेड बाय 98.48, 0.1282। म्यू कितना मिलेगा बेटा, 0.1282, ओके। म्यू कांस्टेंट है, इसका कोई यूनिट रहता नहीं है, ओके। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। So this is the unit outcome that we have achieved. In today's lecture, we have solved the two numericals on friction when body is placed on inclined plane, and these are the program outcomes that we have achieved. These are the most likely questions asked in MSBT. आप सभी ने इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना है और इसका जो भी आंसर आता है मुझे सेंड करना है, ओके। सो थैंक यू वेरी मच गाइज। इन नेक्स्ट लेक्चर हम इंक्लाइन प्लेन के ही न्यूमेरिकल करने वाले हैं। सो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैकेनिक्स की प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।